5 महीने का बच्चा पेट में कैसे घूमता है। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे गर्भावस्था के 5वें महीने में आपके पेट में रह रहे आपके नन्हे मेहमान के बारे में। आपने कभी सोचा है कि आपका बच्चा आपके पेट में कैसे घूमता है? चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। 5वां महीना गर्भावस्था का एक अद्भुत चरण होता है। इस दौरान आपका शिशु तेजी से बढ़ रहा होता है और उसकी गतिविधियां भी अधिक स्पष्ट हो जाती हैं। आप शायद पहली बार अपने शिशु की हलचल को महसूस कर रही होंगी। यह एक ऐसा अनुभव होता है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आपके बच्चे के पास घूमने के लिए बहुत जगह नहीं होती है, फिर भी वह कई तरह की मुद्राओं में आ सकता है। वह लात मार सकता है, मुक्के मार सकता है, घूम सकता है या यहाँ तक कि करवट भी बदल सकता है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि आपके गर्भाशय में एमनियोटिक द्रव्य होता है, जो एक तरह का पानी होता है। इस पानी में तैरते हुए आपका बच्चा स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। गर्भ में शिशु क्या कर रहा है? नंबर 1, लातें और धक्के। अब आपका शिशु गर्भाशय की दीवारों पर लातें मारने और धक्के लगाने में माहिर हो रहा है। यह उसकी मांसपेशियों के विकास का एक संकेत है। नंबर 2, लुढ़कना और घूमना। शिशु गर्भाशय में अपनी स्थिति बदलता रहता है, लुढ़कता है और घूमता है। यह उसके लिए एक तरह का व्यायाम है और यह उसे गर्भाशय में आरामदायक स्थिति खोजने में मदद करता है। नंबर 3, अंगूठे चूसना। शिशु अक्सर अपना अंगूठा चूसता हुआ पाया जाता है। यह एक प्राकृतिक चूसने की प्रवृत्ति है जो जन्म के बाद भी जारी रह सकती है। नंबर 4, आंखें खोलना और बंद करना। शिशु अब अपनी आंखें खोल सकता है और बंद कर सकता है। हालांकि गर्भाशय में अंधेरा होता है, इसलिए वह अभी तक कुछ नहीं देख पाता है। नंबर 5, सांस लेना और छोड़ना। शिशु अब नियमित रूप से सांस लेना और छोड़ना शुरू कर देता है, हालांकि वह अभी तक अपनी नाक से सांस नहीं लेता है। शिशु की गतिविधि को प्रभावित करने वाले कारक। नंबर 1, शिशु का स्वभाव। कुछ शिशु दूसरों की तुलना में अधिक सक्रिय होते हैं। नंबर 2, माँ का आहार। माँ जो खाती है वह शिशु की गतिविधि को प्रभावित कर सकती है। नंबर 3, माँ की गतिविधि। माँ के व्यायाम करने या आराम करने से भी शिशु की गतिविधि प्रभावित हो सकती है। नंबर 4, बाहरी उत्तेजनाएं। तेज आवाज़, रोशनी या स्पर्श से शिशु जाग सकता है और अधिक सक्रिय हो सकता है। आपको कब चिंता करनी चाहिए? नंबर 1, अचानक गतिविधि में कमी। यदि आप महसूस करती हैं कि शिशु पहले की तुलना में कम सक्रिय हो गया है, तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। नंबर 2, कोई गतिविधि महसूस नहीं होना। यदि आपको 24 घंटे में कोई गतिविधि महसूस नहीं होती है, तो यह चिंता का विषय हो सकता है। गर्भावस्था के इस खूबसूरत दौर का आनंद लें। शिशु की गतिविधियां गर्भावस्था का एक अद्भुत हिस्सा हैं। इन हलचलों के माध्यम से आप अपने बच्चे के साथ जुड़ाव महसूस करती हैं। इसलिए इन पलों का पूरा आनंद लें। अपने डॉक्टर से नियमित रूप से मिलें। नियमित चेकअप से यह सुनिश्चित होता है कि आप और आपका शिशु स्वस्थ हैं। स्वस्थ आहार लें। संतुलित आहार आपके और शिशु दोनों के लिए आवश्यक है। पर्याप्त आराम करें। गर्भावस्था के दौरान पर्याप्त नींद लेना बहुत ज़रूरी है। तनाव कम करें। तनाव आपके शिशु को भी प्रभावित कर सकता है। योग और ध्यान करें। ये गतिविधियां आपको शांत रखने और तनाव कम करने में मदद कर सकती हैं। अगर आपको गर्भावस्था के बारे में कोई और प्रश्न है तो बेझिझक पूछें। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।